देखते हैं 2 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2। का फर्स्ट पार्ट देखिए, ये बोल रहे हैं यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो फर्स्ट पार्ट देखिएगा, px क्या दे रखा है यहाँ पर, px दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 minus 2x minus 1 and gx is equal to x plus 1 and gx is equal to x plus 1 ये दे रखा है। तो अब आप इसमें देखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि हमको ये बता रहे हैं कि ये gx इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पुट gx is equal to 0, gx को 0 के बराबर रख दिया। तो gx क्या है, x plus 1 मतलब x plus 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू -1 आ गई। तो अब हम ये चेक करेंगे कि x की वैल्यू -1 अगर dx में रख देते हैं तो क्या आएगा, ठीक है। तो पुट x is equal to -1 in px, x is equal to -1 से px में डाल दिया। तो ये क्या हो गया, p -1 is equal to इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1 डाल दीजिए। तो 2 इंटू प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 तो -1 का क्यूब क्या हो गया, -1 और ये है 2, तो 2 इंटू -1 फिर है तो मैं डायरेक्ट कर दिया, मैं डायरेक्ट -2 लिख दिया, कोई बात नहीं। और ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया, +1 और -2 इंटू -1 क्या हो गया, प्लस का 2 और ये हो गया -1 ये हो गया। तो 2 इंटू -1 हो गया -2 प्लस 1 0 प्लस 2 -1 प्लस 1 कट गया, प्लस 2 -2 कट गया। तो ये क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो हम ये करेंगे गुड इवनिंग, सिंस p minus 1 is equal to 0, so gx is a factor of px। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। बताइए अब तो क्लियर, बाकी सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट करा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें बल्कि क्वेश्चन तो आप ही करेंगे, मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 एग्जांपल नंबर 2 पर 12 करा, 13 कर लिया था ना। तो एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं। फैक्टराइज y² minus 5y plus 6 by using factor theorem।
बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में हमें क्या करना होता है, अब ये बोल रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या करना होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म होता है, मतलब शुरुआत में जैसे मान लीजिए मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी होती, तो मिड टर्म स्प्लिटिंग में हम क्या करते हैं कि जो स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। याद है, भूल गए? जैसे मान लीजिए ये है 2x² और इधर लास्ट में +3 है और यहाँ हमें दे रखा है 5x, मान लो ये दे रखा है। तो इसका अगर फैक्टर करने के लिए बोलेंगे तो x² का कोफिशिएंट 2 है और ये 3 है, तो मैं क्या करूँगा 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा, रिजल्ट क्या आ गया 6। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पर लिखो 7x। तो अब मान लीजिए मुझे 7x के फैक्टर्स करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 6 के फैक्टर्स देखूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 6 के फैक्टर क्या है कि 1 के टेबल में आता है, ये कहेंगे हाँ आता है, 1 6 जा 6 और 1 और 6 7 होता है, हाँ होता है। तो 1x + 6x कर दो और +3 कर दो, क्योंकि 1x + 6x करेंगे तो 7x आ जाएगा और 1 × 6 किसका बराबर हो जाएगा 2 × 3, यानी कि स्क्वायर वाला कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम में अलग तरीके से करा जाता है। ये तो हो गया मिड टर्म स्प्लिटिंग। फैक्टर थ्योरम में आप क्या करेंगे जैसे ये 1y² - 5y + 6 है, तो आपको क्या करना है कि 1 और 6 को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई 1 and 6, ये क्या हो जाएगा 1 × 6, तो ये 6 हो गया। ठीक है, अब आप ये देखें कि 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। 6 के फैक्टर्स क्या क्या है, मतलब 6 किस किस के टेबल में आता है 1 2 3 और 6। तो फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 and 6। तो 6 जो है 1 2 3 और 6 इन सब के टेबल में आता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप एक एक करके वैल्यूज डालेंगे। आप ये कहेंगे कि लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी 3 + 1 + 1। लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी पी वाई, इसमें वेरिएबल टर्म क्या है y है, तो लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी पी वाई। तो फोन को रखते तुम्हारा एक बार ऑक्यूपाइड, पॉकेट में रखो इसको आराम से, यहाँ से गिर जाएगा, बैग में रखो, बैग हटा कर इधर रखो और फायदे से बैठो। पी वाई = 1y² - 5y + 6। तो कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे को पैर पर भी रख लेते हैं फ़ोन को, कि एक पैर पर रखा हुआ है, उसको सेट कर रखा है, बैलेंस कर रखा है, फिर थोड़ी थोड़ी देर में गिरता है फ़ोन। तो इसलिए क्या संभाल कर रखो। पी वाई = 1y² - 5y + 6, ये हो गया। तो अब ना आप क्या करेंगे, आप एक एक करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना शुरू करेंगे। आप ये कहेंगे कि इफ y = 1, अगर y 1 है तो p1 क्या हो जाएगा 1 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 6, 1 - 5 + 6। ठीक है, तो ये हो गया 6 + 1 7 - 5 2। बात नहीं बनी, क्या लिखेंगे यहाँ नॉट इक्वल टू 0। p1 हमारा 0 के बराबर नहीं आया, तो पहली चीज़ तो ये, यहाँ बात नहीं बनी। फिर हम क्या करेंगे, हम 2 पर ट्राई करेंगे। 2 पर ट्राई करेंगे तो लिखिएगा इफ y = 2, अगर y 2 के बराबर है तो p2 = 1 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 5 2 हो गया 10 और ये +6। तो यहाँ क्या होगा प्लस का 6 प्लस का 4 हो गया 10 और -10, तो 10 - 10 क्या हो गया 0 हो गया। ये कहेंगे therefore
y is equal to 2 is a 0 of py। समझ गए? ये इसका एक जीरो है। जीरो समझते हैं क्या होगा कि जिस भी पॉलिनोमियल में उस वैल्यू को डालकर हमारा आंसर जीरो आ जाए तो इसको हम उसका जीरो बोल देते हैं या रूट भी बोल सकते हैं। और फिर इस +2 को इधर ले आओ, तो इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा -2। y minus 2 is equal to 0 is a factor of py। तो ये py का फैक्टर हो गया, एक फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा फैक्टर अब मैं क्या करूँगा, मैं 3 पर ट्राई करता हूँ, ठीक है। 3 पर ट्राई करेंगे। if y is equal to 3 तो p3 ब्रैकेट में 3, तो p3 is equal to क्या हो जाएगा, उसमें डालिए 1 into 3 का स्क्वायर -5 into 3 और प्लस का 6। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, -5 3 का हो गया 15 और प्लस का 6। 9 + 6 क्या हो गया 15, -15 कैंसल आउट हो गया, 0 हो गया। Therefore y is equal to 3 is a 0 of py, which implies that if y minus 3 is equal to 0 is a factor of py। तो ये py के फैक्टर है। उन्होंने बोला कि फैक्टराइज 1y² - 5y + 6 यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम यूज़ करके आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो आप ये कहेंगे देयरफॉर py क्या हो गया आपका 1y² - 5y + 6 इज इक्वल टू, इसका एक फैक्टर आ गया y -2 और एक फैक्टर आ गया y -3। 6 से नहीं करेंगे? नहीं, बताता हूँ क्यों नहीं करेंगे। क्योंकि दो फैक्टर आ गए। इसकी डिग्री कितनी है 2, भाई मैक्सिमम पावर कितनी हो गई वेरिएबल की। नींद आ रही है, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, उस सर पे हाथ रखा है ना मैंने, पता नहीं बेचारा परेशान हो गया शायद। तो y की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई 2। इसका मतलब क्या है कि इसके जो फैक्टर है वो 2 ही हैं, ठीक है। तो y - 2 × y - 3। इसके इस वजह से मैंने अगली वैल्यू पर निकाला ही नहीं, मैंने 6 पर निकाला ही नहीं। हाँ, क्या होता है कि y को 3 रखने पर हमारा जो रिजल्ट है वो 0 आ गया। तो हम कहेंगे y = 3 इज अ 0 of py। y = 3 पर पूरा py जो है वो 0 हो जाता है। तो y = 3 इज अ 0 of py। और फिर क्या करोगे, इस 3 को इधर ले आओगे तो y - 3 = 0। तो ये जैसे ऐसी टर्म बन जाती है y - 3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसका फैक्टर है ये, ठीक है। तो y - 3 इसका एक फैक्टर होगा। क्लियर है? तो फिर 3 आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर 3 आते हैं। अब मैं अगला जो क्वेश्चन है वो यही देखूंगा जिसमें उसकी पावर 3 होगी। तो तीसरा खुद करना जब करोगे? होगा। हाँ ठीक है, मैं अभी करवाता हूँ ना। एग्जाम्पल नंबर 15 में जब ट्राई करें जरा। फैक्टराइज फैक्टराइज, अब आपको क्या फैक्टराइज करना है, x³ - 23x² प्लस x³ - 23x² प्लस 142x - 120 प्लस 142x - 120, ये हो गया। अब जैसे ये x³ है तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी पावर वाले का कोफिशिएंट देते हैं 1 और कांस्टेंट टर्म का -120 का है। तो 1 × -120 इज इक्वल टू हो गया -120। तो 120 के फैक्टर्स देखिए क्या क्या हो सकते हैं। सर 1 2 अभी बताता हूँ। 4 5 सोचो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसके। सर इसके तो बहुत सारे हैं। हाँ तो अब आप करोगे, अभी देखता हूँ, देखिएगा। अब ये कहेंगे फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 120 आर
+1 -1, तो इसको क्या लिखेंगे +-1 ऐसे लिखेंगे। अच्छा क्या +1 भी डिवाइड उसको कर सकता है, -1 भी डिवाइड कर सकता है। दूसरे से तो हम वहाँ पर भी कर सकते थे लेकिन वहाँ पॉजिटिव था। लेकिन क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम कर सकते थे, +-1 पर ट्राई करते, -1 पर करते ट्राई। जैसे हमने +2 पर ट्राई करा ऐसे -2 पर ट्राई करते, जैसे +3 पर ट्राई करा ऐसे -3 पर भी करते, है ना। शुरुआत थी, पहला क्वेश्चन था तो मैंने आपको ये चीज़ बताई नहीं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ के लिए ट्राई करना है। तो फैक्टर्स ऑफ 120 आर +-1, +-2, +-3। 3 के टेबल में भी आता है ना 120, यस सर और 4 के टेबल में भी आएगा, 4 5 के के में भी आएगा 5 के में भी आएगा, सर 6 के टेबल में भी आएगा 6 के टेबल में भी आएगा, 7 के में नहीं आएगा, 8 के में भी आएगा। 8, 15, 8 से 120 होता है, हाँ ठीक है ना। तो 8 के में भी आएगा, 9 के में आएगा नहीं 9 के में नहीं, 10 के में आएगा 10 के में आएगा, 11 के में नहीं आएगा, 12 12 के में आएगा, और बोलो 13 के में नहीं आएगा, 14 के में आएगा, 14 के में नहीं आएगा, 15 में आएगा 15 में आएगा, और बोलो 16 के टेबल में नहीं आएगा, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 नहीं, 20 सर मतलब जनरल स्टॉक में कितने आए सारे जहाँ तक आ सकते हैं। और देखो 20 के बाद किस में आएगा, 25 में नहीं आएगा, 24 25 24 में आएगा, 20 में आएगा 20 में तो आ गया, 24 में 24 में सर फिर किस में आएगा? 30 में आएगा 30 में आएगा, 40 में आएगा 40 में आएगा, फिर 40 में आएगा, 50 में, हाँ 50 में 50 आएगा में, 60 में आएगा 50 में नहीं आएगा, 60 में। 60 में आएगा। बस सब नहीं आएगा 120 में आएगा। नहीं आ सकता हाँ, हाँ 120 120 आएगा, आएगा। चलो जी ठीक है, 120 छोड़ो। अब जरा ट्राई करना शुरू करो 1 से, सर सब पढ़ना है करो तो सही। तीन फैक्टर्स निकालने हैं ना। हाँ सर कब से होगा तीन तो निकालनी है, 3 तो कंपलसरी है अरे 3 ही है बस, और जरूरी है ही। करो ना कोशिश भाई, क्या हो गया तुम्हें, आज नींद आ रही है तुम्हें वंश। पहले प्लस की डालो, प्लस में नहीं आता तो माइनस डालो। सर मतलब जैसे दोनों से ट्राई करें। करो तो सही। सर पहले 1 का प्लस साइन वाइन कर रखे हैं, सर पहले पहले प्लस +1 प्लस -1 फिर -1 फिर +2 फिर -2। भाई चेयर पर टेबल पर प्रॉपरली बैठ कर और फिर धीरे धीरे लिखा करो, बहुत गंदी हैंडराइटिंग है। आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, 9th क्लास है, 9th क्लास में सुधर गई तो सुधर गई, दिखाना जरा। ये क्या है, ये चेक पर साइन करने की प्रैक्टिस करी जा रही है, देख लो से इसको। याद करते हो, पीछे देखो, पीछे handwriting, starting वाले पेज पे। ये तुम्हारी राइटिंग है, हाँ सर, तो मैंने फिर कहा ऐसे लिखा करो ना। हाँ देखो ये कितना साफ साफ लिखा है। सर वो स्टार्टिंग की क्लास स्टार्टिंग जैसे 9th क्लास शुरू हुई थी ना, तो उसके मन में ये आया होगा कि इसको आना चाहिए, जीत हो, मेहनत करूँगा, तो मेहनत करके फिर कैसे लिखाऊंगा। फिर धीरे धीरे देखो राइटिंग खराब होगी, धीरे धीरे शुरू हो गई, और आगे आते आते आता फैसला काटा कटी शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ तो गंदगी कर रही बिल्कुल, सर ये करने के लिए छोड़ी है, सर समझ गई यार, आपने करा दिया। पूछ ले लेना मेरे से। वाह वाह, सब सर चेक कर सर जगह सबकी चेक करें तो जगह जगह छोड़ रखी है वंश, ऐसे तो नहीं चलेगा भाई, ऐसे मत करो। ये ना बैग है, ये ऐसे रखो, इसको यहाँ रखो, आराम से ढंग से करो। वो नहीं आया यश, उसको देखो कैसे कायदे से काम करता है, सर वो तो एक एक चीज बिल्कुल स्केच से बिल्कुल प्रॉपर, इसका काम प्रॉपर है। राइटिंग तो तुम्हारी राइटिंग चेंज हो गई, पहले तो बहुत छोटा छोटा लिखते थे, आपने उधर से पढ़ा लिखा फिर मेरी बात होती उनसे तो वो कह रहे थे कि साल में 3 बार ये राइटिंग चेंज करता है, इधर को यहाँ छोटा छोटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर जैसे +1 की और +1 को डाला तो वैल्यू 0 आ गई, आ गई? -1 को भी डाले। हाँ भाई, हमको 3 निकालने हैं,
तो +1 पर तो 0 आ गया अगर अगर ऐसे हुआ +1 -1 और +2 तो बस 3 ही। तो बस 3 फिर आगे जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि मैं 50 वैल्यू निकालना होता, नहीं नहीं इतना नहीं करना। करो तो सही ट्राई। अरे फिर वही है, जैसे ये पूरा पॉलिनोमियल है हमारे पास, इस पॉलिनोमियल को आप मानो px, तो लिखो ना px = 1x³ - 23x² लिखिए। हाँ 1x³ 1x² नहीं बता क्यूब -23x²। नहीं फाउंटेन कौन से लिखा था? बहुत जल्दी हैंडराइटिंग में आवाज तो सेम कोई बोलता नहीं है, मतलब जैसे फोन पर अगर कोई बात करे तो सेम लगती है आवाज, वैसे भी सुनने में सेम। x³ - 23x² + 42x - 120। सर मेरा हो गया। ठीक है, अब पता है क्या करना है? अब यहाँ पर लिखोगे P1 इफ, ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा ना हमने, इफ y = 1, ऐसे अब आप लिखोगे इफ x = 1। क्या x की जगह 1 लगाना है? x की जगह 1 डालना है पूरे पॉलिनोमियल में। तो 1 पर आ गया, 1 पर आ गया, तो 1 पर आते ही फिर मुझे क्या करना होगा यहाँ पर? देखिएगा लिखने का तरीका ये है कि जैसे जो पॉलिनोमियल है तो हम सबसे पहले इसको बोलेंगे लेट द गिवन पॉलिनोमियल पी पी वाई बी px। अब px लेंगे क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल वाली टर्म क्या है? x है, सुन रहे हो? यस सर। वन तो ये तो px हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, जो px है वो क्या होगा? 1x³ - 23x²। 1x³ - 23x² + 142x - 120, ये हो गया। तो अब मैं एक एक करके फैक्टर्स अगर ट्राई करूँ तो इफ x = 1 तो p1 क्या हो जाएगा? 1 × 1 का क्यूब -23 × 1 का स्क्वायर + 142x - 120। ठीक है, अब P1, अभी रुक जाओ सभी बच्चे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक लॉजिक भी बताऊंगा। ठीक है, वो लॉजिक शायद आसान पड़े। सर जब माइनस हो जाएगा तो प्लस नहीं होगा। अरे रुक तो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ये +142 के बाद अपने x की जगह 1 क्यों नहीं लगाया? अरे हाँ, ये तो मैं लगाना भूल गया। 142 × 1 और -120, तो 1 का क्यूब क्या हो गया? नोट मत करो, देख लो अब इधर, वन छोड़ दो, पहले ये देख लो मैं कर क्या रहा हूँ। 1 हो गया, अब ये हो गया माइनस का 23, तो ये हो गया प्लस का 142 माइनस का और माइनस का 1। अब देखो 1 + 142 कितना हो गया? 143 और -23 और -143 143, ये हो गया, ये भी 143, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0। इसका मतलब x को 1 रखने पर हमारा रिजल्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? Therefore x = 1 is a 0 px 0 of px. So अब इस +1 को इधर ले आओ, x - 1 is equal to 0 is a क्या? Factor of px. x - 1 इसका एक फैक्टर हो गया। अब इसके बाद एक आ गया +1, अब आप -1 चेक करोगे, +2 चेक करोगे, -2 चेक करोगे, +3 -3, सोचो आप करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, निकल ही नहीं रहे।
ठीक है, तो आप क्या करोगे? मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो क्या करते ही रहोगे इसको? आपका सारा टाइम तो इसी में लग जाएगा। तो एक तरीका बताता हूँ उसको करने का। टीचर को तो वो देखना है ना जो आपने कर रखा है यहाँ पर सामने। ये जो आपका पेपर चेक करेगा वो तो ये देखेंगे ना कि आपने पेपर पर क्या कर रखा है। तो आपको रफ वर्क में क्या करना है? लॉग डिवीज़न करा था आपने? लॉग डिवीज़न करेंगे चुपचाप। ये फैक्टर्स हैं इसके इतने सारे, तो मैं कोई भी फैक्टर मान सकता हूँ। कोई ज़रूरी है कि सीक्वेंस में लेना है मेरे को? मैं 1 के बाद में मान लो 6 मान लूँ, या मैं 5 मान लूँ, या मैं 10 मान लूँ, 12 मान लूँ, 30 मान लूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि सीक्वेंस में करना। अभी सीक्वेंस में करते रहें और मान लो अगला फैक्टर जो है वो इसका 15 आए, तो मैं तो 1 से लेकर और 12 तक करता ही जाऊँगा, तो हो जाएंगे 3-4 पेज खराब हो जाएंगे और पूरा पेपर छूट जाएगा, है कि नहीं? ठीक, और फिर ये आएगा कि मेहनत तो बहुत करी, नंबर नहीं आए। तो अब इसका एक तरीका देखना लॉन्ग डिवीज़न वाला। वो लॉन्ग डिवीज़न अगर टीचर बोल दें कि आपको लॉन्ग डिवीज़न से करना है तो करके दिखाना प्रॉपर्ली मेन पेज पर। अगर बोलेंगे नहीं यूजिंग फैक्टर थ्योरम करना है तो लॉन्ग डिवीज़न करना रफ में और फैक्टर थ्योरम दिखाना फेयर में सामने। कैसे जरा देखो। अगर सामने कर तो मार्क्स कट जाएंगे? मार्क्स तब भी नहीं कटेंगे, लेकिन फिर भी वो टीचर को लगेगा चला के दिखा रहा बच्चा ये लगेगा। तो जरा देखिएगा, हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? 1x³ 23x² 142x और 120। सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है, पहले x³ वाला टर्म, फिर x² वाला, फिर x वाला और फिर कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको रफ में क्या काम करना है? x³ minus 23x² plus 142x minus 120। अब कहानी क्या है कि भाई ऐसा है कि एक फैक्टर तो निकालना पड़ेगा, इसी तरीके से ट्राई कर करके। तो इत्तेफाक से पहला ही जो ट्रायल करा वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो एक फैक्टर तो आ गया। वो फैक्टर क्या आया? x-1। अभी जो पूरा बड़ा पॉलिनोमियल है ना, इसको x-1 से डिवाइड कर लो लॉन्ग डिवीज़न में। ठीक है, कर पाओगे? ये हो गया x-1। तो मुझे क्या देखना होता है बेटा? पहला टर्म। अब बताओ x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1x³ आ जाए? x²। ठीक है, x² इंटू x क्या हो गया? x³। फिर x² इंटू -1 क्या हो जाएगा? सबसे पहले मुझे ये चेक करना होता है कि इसके पहले टर्म में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये वाला टर्म आ जाए। ठीक है, तो मैंने वो देखा कि x² है, फिर x² में इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा, फिर x² से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को करते हैं। कोई तीसरा टर्म होता तो तीसरे को भी करते हैं। ठीक है, अब जरा देखो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस और ये हो गया प्लस। तो 1x³ और -1x³ ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये भी x² वाला टर्म है, ये भी x² वाला टर्म है, तो -23x² प्लस 1x² क्या होगा? -22x²। बहुत बढ़िया, -22x²। और जो ऊपर के दोनों टर्म्स हैं इनको एज इट इज नीचे कॉपी कर लो। फिर से पहला टर्म देखेंगे। तो भाई बताओ जरा x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -22x² आ जाए। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -22x² आ जाए। उससे तो पूछ लो। -22 चाहिए। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -22x² बन जाए। -22x बिल्कुल सही। तो -22x, तो -22x इंटू x करेंगे तो -22x² ये हो गया, और -22x इंटू -1 करेंगे तो प्लस का 22x ये हो गया। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस ये माइनस। -22x² प्लस 22x² कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब 142x है और -22x है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 142 में से 22 प्लस का 120x। अभी जिससे पूछूं वो बोलेगा, बाकी सब चुप रहेंगे। x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 120x आ जाए।
x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 120x आ जाए? 120 ठीक है, कंसंट्रेशन से करो, आता है तो मैं पर पता नहीं बीच में कहीं खो जाता हूँ, ऐसा मैंने ऑब्जर्व करा पिछले 2-3 दिन में। तो सब ठीक तो है? तो किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया? पक्का? आजकल दोस्त बहुत बन रहे हैं ना तुम्हारे, इसलिए पूछा। x में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 120, तो 120 इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 120x, और 120 इंटू -1 करेंगे तो क्या हो गया? -120। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस और ये प्लस। 120x माइनस 120x कैंसिल, -120 प्लस 120 कैंसिल, 0 आ गया। ठीक है, तो ये काम तो हुआ लॉन्ग डिवीजन वाला। ठीक है, अब इसके बाद जो ये आया है ना हमारे पास, जो ये बना है, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो, इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर दो। सर यहाँ आपने x -1 क्यों लिखा है? x-1 हमारा एक फैक्टर आ चुका था, अच्छा सर। तो मैं इस फैक्टर से जो पूरा पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर दूंगा। फैक्टर का मतलब तो यही है ना कि ये उससे डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने x-1 से इस पूरे के पूरे जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करके हमारे पास क्वोशिएंट ये आया है, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब ये काम मैं कहाँ कर रहा हूँ? रफ में कर रहा हूँ। अब क्या करना है? फैक्टराइज द क्वोशिएंट, फैक्टराइज द क्वोशिएंट। फैक्टराइज द क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट हमारा क्या आया? x² -22x प्लस 120। तो आप अब बताओ मिड टर्म स्प्लिटिंग इसकी कैसे करूँ? तो ये 120 आ जाए -10x प्लस 12x, या कुछ और? बहुत बढ़िया, -10 और -12, -10 और -12 क्या हो जाएगा? माइनस का 22, और -10 मल्टीप्लाइड बाई -12 क्या हो जाएगा? प्लस का 120। ठीक है, x² -10x -12x प्लस का 120। ठीक है, उसके बाद अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ सकता है? 120x। ना ना ना, इन दोनों X में। सर X X। ये x -10 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन लूँ कि x -10 12 प्लस का है माइनस का? माइनस का। सर प्लस का। माइनस प्लस माइनस तो माइनस प्लस का x हो जाएगा। सर लेकिन वैल्यू तो प्लस की बड़ी है ना। ना ना ना, कॉमन ले रहे हैं, कॉमन अच्छा। कॉमन ले रहे हैं। -10x और -12x से क्या बन गया? -22x। ठीक है, अब अगली जो दो वैल्यूज हैं इनमें कॉमन क्या लूँ ताकि प्लस का x बचे? तो -12 निकाल लो तो प्लस का x बचेगा, है ना? +10 नहीं, -10, क्योंकि हमने माइनस ले लिया ना बाहर, तो जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर वालों के साइन बदल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया? x -10 इंटू x -12। तो इसका मतलब हमने लॉन्ग डिवीजन करके कोई गलती नहीं करी, नहीं तो हम पागल बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि दो फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? दोनों 0, एक आ रहा है x -10, इसका मतलब x = 10 पर बात बनती और x = 12 पर बात बनती। ये x -1 फैक्टर था, इसका मतलब x = 1 पर बात बनी। तो आप -1 ट्राई करते, फिर 2, फिर -2, फिर 3, फिर सर लेकिन मैं -3। पूछूंगी तुमने ये कैसे लिख दिया एकदम से ऐसे? विदाउट सॉल्यूशन ने? कहते ना ऐसे ट्राई कर रहे थे हम। और सर वो 10x कहाँ चला गया? 10x कहाँ है? ये सर वाला तो बाहर वाला x है। सर नहीं, ये जो बाहर का x है ये x और ये -12 और अंदर का 10। x माइनस, देखो ये दो टर्म आ रही है, x इंटू एक्स माइनस 10, -12 इंटू एक्स माइनस 10, तो x माइनस 10 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, तो इधर x माइनस 10 बाहर निकाला तो इधर बचा x और इधर बचा -12। सर अगर मैं आपको बोलेंगी कि अरे मार्क्स नहीं कट बोलेंगे, जाएंगे। अरे कहाँ कटेंगे, बता तो रहा हूँ तरीका, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सर- कहाँ तक ट्राई करते? 1 2 3 4 5 6 8 और सबके प्लस माइनस, फिर 10 पर जाकर आप कहते जब पसीने पसीने आ जाते, अरे भाई मैथ्स मैं परेशान हो गया। सर मतलब सर एक तो +1 हुआ और x -10। एक तो हुआ x -1 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x -10, तीसरा फैक्टर x -12। तो ये काम आपने कहाँ करा? ये आपने रफ में करा। फिर आप क्या करोगे? फेयर में क्या करोगे? जैसे आपने यहाँ पर यस, जैसे आपने यहाँ लिखा if x = 1, तो आप अगला लिखोगे if x = 10। फिर अगला लिखोगे ओ यस x = 10 इज अ फैक्टर, ठीक है। फिर अगला if x = 12, यस अगेन आई हैव डन इट। बस ये दिखा तो सर फिर x +1 नहीं हुआ ना फैक्टर? x +1 नहीं, x -1,
x प्लस वन तो बनेगा ही नहीं। और मैम कहेंगी बाहर लेकर चला के सर अभी हमने px से तो करा था। ये तो कहेंगे, कह देना थैंक यू। सर अभी px से तो करा था हमने। क्या? ये तो करा था सर अभी px। हाँ px करा था तो वो x minus 1 है। हमने x की जगह 1 डाल दिया ना भाई, x इज इक्वल टू 1 हमने एक वैल्यू ली, तो फैक्टर क्या बनेगा, 1 को इधर ले आओ तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, फैक्टर ऐसे बनेगा, ये करना होगा, समझ गए? तो वो बोलेंगे आपसे, वैसे मुश्किल है फैक्टर थ्योरम से बोलना, क्योंकि उनको भी पता है कि बार बार ट्राई करेंगे बच्चे परेशान हो जाएंगे, तो वो वैसे लॉन्ग डिवीजन से पूछते हैं, ठीक है? और अगर फिर भी फैक्टर थ्योरम से पूछे तो भी हम तो लॉन्ग डिवीजन ही करेंगे, चुपचाप करेंगे और सामने कहेंगे यस यस वी आर डन। क्वेश्चन के बाद ऐसा होता है ना कुछ, सर जैसे सर मैम जब चला हम के चेक करेंगे ना, करके सर एग्जाम साथ में नोटबुक तो दे नहीं सकता, तो पेपर में साइड में रख लिखना पड़ेगा। मैम देख लेंगी बाद में। कोई बात नहीं, कह देना कि हाँ ये मेरी एक ट्रिक थी, मैं तो इतना छोटा छोटा लिखता हाँ, हूँ पेंसिल कुछ से दे भी कोई बात नहीं, क्या हो गया इसमें, कोई चीटिंग थोड़ी है, कह देना मैम लॉन्ग डिवीजन भी तो एक मेथड है, मैंने कर दिया, और उसके बाद मुझे ये सारे के सारे फैक्टर्स ट्राई करने थे, मैंने x1 के बाद 10 कर दिया ट्राई, 12 कर दिया। सर मैम कहेंगी मेहनत तो मैंने इसमें इधर भी भी 10 और 12 आया और तुमने उसमें भी 10 और अरे 12 इधर भी तो कैसे? मेहनत, इधर भी तो मेहनत करी है ना हमने, क्या हो गया, कोई चीटिंग थोड़ी है, किसी से पूछ कर थोड़ी कर रहा है, ठीक है ना? चलिए जी आगे, अब इसमें तो फिर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ फिर आज, बल्कि पहले क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं पार्ट करा रहा हूँ आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। सर 2.4 का हाँ ये मिटा रहा हूँ इधर से, सर मैं इसकी कोई फोटो ले लेता हूँ, ये जरूर करवा सर आप। हाँ। तो साइड पोज ले लिया इसका भी, सर थोड़ा साइड से ऐसे कुछ व्यू, अरे सर मैं क्या बोलते हैं उसको, ईगल आई व्यू, ये भी तो होता है कुछ। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड कर लेना आपने, वो तो पढ़ लिया हमने। कर लिया? यस सर। क्वेश्चन 3 कर लिया क्या? नहीं सर, सर वो लगा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ। px is equal to kx square अरे तो तुम्हारा दोस्त नहीं आया अभी तक, कहाँ रह गया वो? सर अब वहाँ चला गया वो, मनाली अमृतसर चला गया। अमृतसर। वो बीच बीच में चिल्ला भी देता है, जैसे बैठे बैठे बीच बीच में चिल्ला भी तो देता है वो, सर वहाँ ये गया ऐसा है। स्कूल में भी करता है। हाँ सर। सर वो कौन सा बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का? बाघा बॉर्डर, बाघा बाघा बॉर्डर। बॉर्डर। सर वहाँ है। एक दिन यहाँ पता नहीं हफ्ता 4-5 दिन हो गए उसको आया नहीं, एक दिन यहाँ बैठा और कह रहा अभी मुझसे कह रहा था हाँ। उनके 5 दिन बाद आऊँगा मैं तो। अच्छा मैंने कहा क्या हुआ, दर्द हो गया सर, भाई दर्द हो रहा है तो आ करने की क्या जरूरत? हाँ सर उस दिन वो करके आया था वो। पता नहीं अजीब से स्टेटस डाल देगा, एक स्टेटस डाल रखा था उसमें बिल्कुल पतला दुबला खड़ा हुआ है, ऐसे बॉडी दिखा रहा है, और हाँ। एक बॉडी बिल्डर इधर खड़ा हुआ है, एक बॉडी बिल्डर इधर खड़ा हुआ है, हाँ सर। हाँ, सर और बीच में खुद खड़ा हुआ है। बीच में खुद खड़ा हुआ है, हाँ। पतला दुबला सा एकदम, तो उसको देख के बड़ी हंसी आई। पता नहीं कहाँ से बॉडी बिल्डर पकड़ दिया उसने। सर एक डाला था कुछ बार पुलिस वालों के साथ, हाँ एक पुलिस वालों के साथ। बहुत हाई स्टेटस थे पुलिस वालों के गाड़ी के साथ। ये कैसे करता होगा, जैसे मान लो कहीं पर 2-3 पुलिस वाले मिल गए तो भैया एक मिनट एक मिनट सही में सर पता नहीं पूछा नहीं। मैं पूछूंगा, इससे आने दो इसे, 100 रुपए दे। मैं पूछता हूँ। क्या सर 100 रुपये ले लो, एक फोटो खिंचवा लो। हाँ पता नहीं नीचे क्या लिख रखा था, चौधरी की चौधराहट। सर अभी सर क्या सर अभी क्या था कि मैंने पंजाब के ऐसे जो के साथ फोटो खिंचवाई, सब खड़े हुए थे, बस मैं ही खिंचवा पाया और कोई किसी खिंचवा ही नहीं पाया। मतलब स्वैग है कुछ, हाँ सर स्वाग है उसका। कमाल है भाई। सर स्वैग नहीं है, पैसे देके खिंचवाई होगी। अच्छा 100 रुपए में सर 100 रुपये ले लो,
खिंचवा लो, बेइज्जती हो जाएगी तुम। चलिए जी, क्वेश्चन में ये दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases। तो हर एक केस में x minus 1 इसका px का फैक्टर है। तो given x minus 1 is a factor of px। तो x minus 1 px का एक फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? It implies that x minus 1 is equal to 0। मतलब जो फैक्टर होता है उसको 0 के बराबर रख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? x is equal to 1 आ गया, है ना? Put x is equal to 1। सर x की वैल्यू तो माइनस में आनी चाहिए ना। नहीं नहीं। अच्छा यहाँ जाके प्लस में जाएगा। यस। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो इसका फैक्टर है, तो p1 इज इक्वल टू 0 हो गया। p1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ p1 क्या हो जाएगा? इस पूरे वैल्यू में, पूरे पॉलिनोमियल में x की जगह 1 डाल दो। तो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 इंटू के क्या हो गया? k, ये हो गया माइनस रूट 2 और ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको उधर ले गए, k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। ये k की वैल्यू हो गई, रूट 2 माइनस 1। बस k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, ऐसे निकालना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये वही क्यूबिक वाले हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले। तो एक इसका जो फैक्टर है वो कैसे निकालोगे? ट्राई कर करके। ठीक, एक फैक्टर निकालोगे ट्राई कर करके। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है किसी के पास एनसीईआरटी लाए हैं? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जरा, पेज नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ लिखा हुआ है फैक्टराइज। तो इसमें जो आपके टीचर हैं वो भी कुछ नहीं कहेंगे, वो भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा हुआ कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। वो सिर्फ क्वेश्चन बनता ही ये है फैक्टराइज। तो आपको इसमें खुलेआम आपको जो है वही करना है। तो पहले मिड पहले क्या करोगे? पहले कोई एक वैल्यू ले लिया आपने, है ना? ट्राई करते रहे। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इसके थर्ड पार्ट की बात करूँ, तो एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। तो भाई कांस्टेंट टर्म 20 है, और ये वाला टर्म एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। 1 इंटू 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 20 के फैक्टर्स ट्राई करो, क्या होगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 और प्लस माइनस 20 इधर। ठीक है। तो आप 20 के फैक्टर्स पर ट्राई करना, एक बार 1 पर देखना पूरा 0 आता है या नहीं, फिर माइनस 1 पर देखना, तो कोई एक फैक्टर निकाल लेना बस। सर वैसे अगर हमें करना हो तो सही हो सकता है ये वाला। इसी से करना है, इसी से करना है, लेकिन एक फैक्टर निकालना पड़ेगा। एक फैक्टर तो ट्राई करके निकालना ही पड़ेगा। सर ठीक है ना? वो क्या है? हाँ, होमवर्क की पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है। हाँ। 4th और 5th है। हाँ, मैंने थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला का एक पार्ट करा दिया है, बाकी के 3 पार्ट्स आप ट्राई करना। मिड टर्म स्प्लिटिंग से होगा, बिल्कुल सही। तो आप ये वाली एक्सरसाइज पूरी करें, और जितना भी हो ईमानदारी से करना, जो ना हो वो पूछा नहीं से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो स्कूल से आके सोते हो, फिर क्या करते हो? तो छुट्टियाँ चल रही हैं। तो आज दिन में सोए थे? बिल्कुल नहीं सोए?